कुछ देर राधिका अपनी आंखों के आंसुओं को अपने मैले दुपट्टे से पोंछा। आधे रास्ते में ही राधिका ने आंसू को रोकते हुए आंगन में पड़े एकाध बर्तन उठाकर पानी की टंकी के पास जाकर धोने लगी। तभी गांव की शांति काकी की आवाज़ राधिका के कानों में पड़ी। काहे रे, अभी तक कछु खाया पिया है कि ना? हमारी तो इस छोरी की बात पल्ले ना पड़ती। शांति काकी कटोरे में दाल भात निकालती है और राधिका से कहती है, ले छोरी, सारा खा डाल। राधिका बोलती है, नहीं चाची, मुझे भूख ना है। इतना कहकर राधिका चाची के गले लगकर फक फक कर रोने लगी। चाची कलेजे पर पत्थर रखे हुई थी। पीछे कुछ दिनों में जो हुआ वो किसे मंजूर था, पर होने को कौन टाल सकता है। जाने वाले तो चले जाते हैं, पर उनकी यादों को कौन भुला सकता है। कितनी खुशियाँ थीं इस आंगन में। आधे से ज़्यादा लोगों का गुजारा इस हवेली से ही चलता था। कितनी चहल पहल थी इस हवेली में। बच्चों की किलकारियाँ, चारों तरफ खुशियाँ थीं। अच्छा बिटिया, हवेली जाकर आती हूँ, चलती हूँ। शांति चाची की बात का राधिका पर कोई असर नहीं हुआ। चाची अपनी लाठी से लड़खड़ाती हुई चली जाती है। राधिका और छोटे बाबू की शादी को अभी कुछ वक्त ही तो हुआ था। छोटे बाबू और राधिका की लव मैरिज हुई थी। राधिका की माँ छोटे बाबू की हवेली में काम करती थी। कभी कभार जब ज़्यादा काम होता तो राधिका को भी काम में हाथ बटाने के लिए ले आती। छोटे बाबू जब राधिका को पहली बार देखे तब से उसे पसंद करते थे। कुछ दिन बाद छोटे बाबू ने और राधिका ने शादी कर ली। सब घर वालों की मंजूरी से सब बहुत खुश थे। सब अच्छे से चल रहा था। छोटे बाबू को किसी काम के लिए शहर से बाहर जाना था। राधिका ने कहा था, मेरा मन घबरा रहा है, आज आप मत जाओ। छोटे बाबू बोले, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है और मैं कल तक आ जाऊंगा। छोटे बाबू शहर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हमेशा के लिए राधिका को छोड़कर चले जाते हैं। छोटे बाबू के मरने के बाद राधिका का जो हाल हुआ लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। राधिका को हवेली से बाहर निकाल दिया गया। उसके पास जो कुछ छोटे बाबू के दिए उपहार और गहने कपड़े सब छीन लिए गए। शमशान घाट पर बैठी राधिका छोटे बाबू को देख रही थी। तभी शांति चाची को अपने साथ समझा कर बुला लाई थी। तब से